आपको पता चलता है कि जी किसी क्लास में एक बंदा है जो कि टाइपिंग कर सकता है, दूसरा कोई इंग्लिश अच्छी लिख सकता है और तीसरा जो है वो कोई पिक्चर्स वगैरह बना सकता है। आपको उससे काम पड़ता है, तो बजाय इसके कि आप पूरी क्लास को जानते फिरें, आप उसके जो सीनियर मैन है या क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिसको आप सीआर भी कहते हैं, आप उसको कहते हैं कि भाई अपनी क्लास में से इस बंदे से ये काम करवा दो। अब वो उसको खुद वहाँ पर ढूंढेगा, वहाँ उसको कहेगा कि ये काम है, हो सकता है उसको एक चेयर पे बिठा दे और उसका कोई अगर सर्दियाँ गर्मियाँ हैं तो फ़ैन ऑन कर दे और सर्दियाँ हैं तो हीटर लगा दे, उसे पेन पेंसिल दे दे और उससे काम करवा के उसको कुछ रिसोर्सेज भी वो दे देगा और सीआर वापस लाकर आपको काम दे दे। बिल्कुल ऐसी ही कैफियत जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है किसी भी कंप्यूटर मशीन के अंदर। उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो मुख्तलिफ काम कर सकती हैं। कोई प्रोग्राम जो हैं वो लेटर अच्छे लिखते हैं, कुछ प्रोग्राम जो हैं वो कैलकुलेशनें अच्छी करते हैं। तो बजाय इसके कि आप सारे प्रोग्राम्स को समझते फिरें या फिर आप उनको उनको कितनी मेमोरी देनी है, उन्होंने काम किस अंदाज में करना है, ये सारा आप अपने फ़िक्रें जो है अपने सर पे नहीं लेते, बल्कि आपने एक अलग से एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर बना के रखा होता है जिसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप मशीन के पास जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाते हैं और उसे जाके कहते हैं कि भाई ये काम करवा दीजिए। वो अब उस चीज़ के लिए मेमोरी रखता है और फिर उसकी पहरेदारी भी करता है कि मेमोरी जितनी देर तक वो काम हो रहा है उस मेमोरी में कोई और आके कोई अपनी चीज़ ना रख दे। इस सारी चीज़ को कहा जाता है रिसोर्स एलोकेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट। इस काम के लिए जब पहले पहले बड़े कंप्यूटर्स बने तो जो काम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया बड़ी मेहनत से, वो बेल लेबॉर्ट्रीज़ में यूनिक्स के नाम से बनाया गया। ये बुनियादी तौर पर बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स के लिए था, बहुत महंगा था, इसको सिर्फ गवर्नमेंट्स ही ख़रीद सकती थी। और तीसरी बात ये थी कि ये मुश्किल बहुत था, इसके अंदर हर चीज़ का कमांड था और वो आपको याद रखना पड़ता था। एक बड़ा ट्रेंड किस्म का कंप्यूटर साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन ही इसको चला सकते थे, आम बंदा इसको छेड़ नहीं सकता था। तो उस वक्त जो जिस टीम ने यूनिक्स को डेवलप किया, उन्होंने उनमें ही एक शख्स जो था उसने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने का सोचा कि जो उतना ही मुस्तहकम और मज़बूत हो जितना कि यूनिक्स है, लेकिन वो फ्री होना चाहिए ताकि सब लोगों को उसका बराबर फ़ायदा हो सके। तो उसने इस एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसको लिनक्स कहा जाता है, जिसकी जो यूनिक्स जैसा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो फ्री है, ओपन सोर्स है। ये लिनस टोरवाल्ड उस बंदे का नाम था, तो उसने अपने नाम का एल जो है वो यूनिक्स के यू से रिप्लेस करके यूनिक्स का यू गिरा दिया और अपने नाम का एल उसके साथ लगाकर उसे लिनक्स का नाम दिया। ये जो लिनक्स है इसके बहुत सारे मुख्तलिफ फिर वर्शंस निकले। नॉर्मली हम उन्हें वर्शंस कहते हैं, लेकिन लिनक्स वाले इसको फ्लेवर्स कहते हैं। मशहूर फ्लेवर्स में उबंटू है, फेडोरा है, मिंट है, आर्च है, बहुत सारे हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ ज़रूरतों की वजह से बनाए गए। मसलन बाज़ कंप्यूटर्स के अंदर स्क्रीन ज़्यादा बेहतर थी तो स्क्रीन को मैनेज करने के लिए बनाया गया है, बाज़ में कुछ और चीज़ें रिक्वायरमेंट थी तो उनके लिए बनाए गए। मसलन एक फ्लेवर इसलिए बनाया गया कि बाज़ जो कंप्यूटर्स थे उनकी बैटरी बहुत कम होती थी, तो वो फ़ौरन बैटरी एग्जॉस्ट हो जाती थी। अगर आप उस पर ज़्यादा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो बैटरी बड़ी जल्दी उनकी ख़त्म हो जाती, या उनके पास मेमोरी कम थी तो वो मेमोरी भी बड़ी एफिशिएंट रखनी पड़ती थी। इस तरह से जो एक फ्लेवर डेवलप हुआ वो फ्लेवर बहुत मशहूर हुआ, ये था लिनक्स ही। लिनक्स का एक फ्लेवर ऐसा था जो छोटी बैटरीज और छोटी डिवाइसेस के लिए बना, और आप उससे सब बखूबी वाकिफ़ हैं, उसका नाम है एंड्रॉयड। ये जो हमारे पास मोबाइल्स हैं ये उसी लिनक्स के मरहून मिन्नत है। अच्छा, लिनक्स और यूनिक्स के अंदर बड़ा इशू ये था कि वो सारे कमांड बेस्ड थे। तो 1975 के करीब जब पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में आ गया तो अब ज़रूरत महसूस हुई कि कोई एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जो एक तो लेमैन आम आदमी इस्तेमाल कर सके, महंगा ना हो और छोटे कंप्यूटर्स के लिए हो, और हो सके तो आसान भी हो। तो उस वक्त एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जिसे कहा जाता है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लिनक्स और यूनिक्स दोनों की निस्बत बहुत सादा था, लेकिन मसला वही था कि अभी भी ये कमांड बेस्ड था।
आपको राइटिंग करके कुछ लिखना पड़ता था और उसके ज़रिए आप करते थे। वैसे मैंने जब कंप्यूटिंग ज़िंदगी में अपने आगाज़ की है 1999 में, तो उस वक्त डॉस ही हुआ करता था। इस प्रॉब्लम को देखते हुए कुछ अरसे के बाद 90s के इब्तिदा में एक नया डॉस के ऊपर ही एक डेवलपमेंट की गई कि जनाब उसमें तस्वीर के ज़रिए आपको छोटी छोटी विंडोज़ के अंदर काम करना सिखाया गया, जिसकी वजह से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहलाता है। विंडोज़ ज़ाहिर आप हम सब समझते हैं कि स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ विंडोज़ ओपन हो जाती हैं, और आज ये नाम और ये लफ्ज़ जो विंडोज़ है ये इस कदर इस्तेमाल में आ चुका है कि हम अब इसको बिल्कुल यानी बहुत ही ज़्यादा इससे मानूस हो चुके हैं। ये जो विंडोज़ है ये ओरिजिनल इसका आइडिया एक और कंप्यूटर था, मैकिन्टॉश, जो एप्पल कंपनी का था। सरे राह मैं आपको बताता चलूँ, एप्पल जो है ना सेब, इसकी एक बहुत मशहूर किस्म होती है, यूरोप वगैरह में पाई जाती है, जिसका नाम होता है मैकिन्टॉश। तो जो एप्पल में साइंटिस्ट्स काम करते थे, इंजीनियर्स काम करते थे, तो उन्होंने दिलचस्पी के लिए उनको वो सेब बहुत पसंद था जो यानी सेब की किस्मों में से एक किस्म थी जिसका नाम था मैकिन्टॉश। तो उन्होंने फिर मैकिन्टॉश उसका नाम रखा। बेसिकली ग्राफिक्स का काम और विंडोज़ का तस्वुर मैकिन्टॉश ने दिया था, एप्पल वालों ने दिया था। उसको डॉस वालों ने लेकर उसके ऊपर विंडोज़ बनाई और आज ये विंडोज़ हमारे सामने है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन इसमें बड़ी चीज़ जो है वो यानी कई फ़वाइद हैं। एक ये कि ये बहुत आसान है, दूसरा ये कि इसके अंदर कमांड्स नहीं है, काम ये वो सारे करती है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को करने चाहिए। मसलन मेमोरी एलोकेट भी करेगी, मेमोरी के एफिशिएंट यूजेज को भी यकीनी बनाएगी, कोई गार्बेज है मेमोरी के अंदर तो उसको भी कलेक्ट करेगी। तो ये जो विंडोज़ है ये आज तकरीबन यूबिक्विटस है, हर जगह पर मौजूद है, और हम इस के ऊपर मज़ीद भी बात आइंदा की अपनी वीडियोज़ में करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियोज़ में हम विंडोज़ को इसके हैंड्स ऑन जो है कुछ काम करेंगे। तो बहुत शुक्रिया।